हेलो एवरीवन। जैसा कि इससे पहले अभी तक मैंने वीडियो बनाया है, एक मैंने अभी 2 वीडियो मैंने सिर्फ बनाया है इससे आपके 9th एंट्रेंस से रिलेटेड, स्पेशली एएमयू के लिए जो बच्चे एएमयू में दाखिला लेना चाहते हैं। लेकिन आज जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, आज मेरा मकसद ये है कि आज आप लोगों को ये बताना है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं कि वो इस स्ट्रेटेजी को नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उनको सही डायरेक्शन में कैसे फ्लो करना है। तो सबसे जो ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ज़रूरी ये है कि हमें ये समझना है कि हमारा बुक ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, और किस तरह से जो है हम चीज़ों को पढ़ें कि सही समय में उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। एक तरीके से हम उसको कहते हैं ना कि पूरा कि हमारे पास एक पूरा स्ट्रेटजी होना चाहिए। किसी भी चीज़ की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो भी पूरा एक पैरामीटर है वो पैरामीटर एक पूरा डिफाइन होना चाहिए। जो भी उसका एरिया जो सेटअप है कि हाँ हमें इस गोल के और इस दायरे में जो है हमें इतने ही डायरेक्शन में हमें फ्लो करना है। क्योंकि मैक्सिमम हमने ये देखा है कि जैसे मैक्सिमम जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो क्या है, कभी इस बुक को पढ़ लेते हैं, कभी इधर की बुक को पढ़ लिया, थोड़ा सा इधर पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लिया, तो अलग अलग पब्लिशर की अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ लेते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मटेरियल उनके पास हो जाता है, और बहुत ज़्यादा भी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो अननेसेसरी हो जाती हैं चीज़ें। तो हमें जो बुक ऑफ सिलेक्शन है वो क्या होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको ये ना लगे बिल्कुल भी कि नहीं, मतलब हमें को तो मालूम ही नहीं था कि इसको क्रैक कैसे करना है। तो इसी बेस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ से रिलेटेड, तो मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं इस चीज़ को शुरू करने से पहले एक पूरा जो है हमने जो इस प्लेटफॉर्म को जो स्टार्ट किया कि वो एक फ्री ऑनलाइन फ्री कंपटीशन क्लासेस के नाम से, कि जिसके ज़रिए एक फ्री हम वीडियोस को एक्सेस कराएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो एएमयू के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, जो 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, 6th एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बुक ऑफ सिलेक्शन हमारा क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को आप नहीं समझेंगे कि इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, तो नॉलेज इज़ नथिंग। आप सिर्फ नॉलेज ही रहना, आप सोचे कि इसी कन्फाइंड एरिया में हम जो है वहीं के वहीं काम करें, तो ये चीज़ मतलब गलत होगी। जो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा आप, ताकि तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या है और कहाँ पे हमारी गलती होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ जैसे कि आइए मैं आपको बताता हूँ 9th एंट्रेंस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब हम बुक का जब सिलेक्शन करते हैं, तो बुक का सिलेक्शन करने का मतलब क्या है, जैसे कि जो सबसे बेसिक बुक है, आप देखिए जो एक एरिया आप कहेंगे कि एक एरिया कन्फाइंड होता है, तो जैसे जो बुक ऑफ सिलेक्शन में क्या जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, मैं ये कहता हूँ कि जो बेसिक एक बुक जिसको हम कंसीडर करते हैं किसी भी चीज़ को, आप किसी भी कोचिंग में जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए, तो हर कोई अपना अलग अलग रेफरेंस देता है कि नहीं इस बुक को पढ़ी, इस बुक को पढ़ी। लेकिन जो एक्चुअल जो प्रोसीजर क्या है कि आपसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो आपको वो बेसिक चीज़ को पहले फॉलो अप करना, जो कि आपका एक बेसिक फंडामेंटल होगा उस चीज़ से रिलेटेड, आपके स्पेशली आपके बैकग्राउंड के एरिया से रिलेटेड। यानी कि जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए आपका, कि आपको एनसीईआरटी जो बुक है सबसे पहले आपको उसको फिनिश करना चाहिए। जैसे अगर आप 9th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लास 8th की जो है एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट तो पढ़ना चाहिए। जो सबसे पहला एक बेसिक जो बुक होगा आपका, सबसे पहला जो आप काम करेंगे वही करेंगे कि जो 8th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है, उस 8th क्लास की एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आप इस काम को करेंगे। इसके बाद अब एनसीईआरटी किस चीज़ की, चाहे आपका मैथ्स की होगी एनसीईआरटी, आप मैथ्स को भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के। उसके बाद जो है आप अपने साइंस वाले पोर्शन को जो है उसको भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। और पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोग क्या है कि हम पढ़ते किस तरह से, हमने क्या किया कि उठाया, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके उठा के हमने कर लिया, उस चीज़ों को पिकअप करके, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, डेंजरस हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो नॉलेज पूरा हो और हाफ नॉलेज भी होना, वो भी कहीं ना कहीं एक हमारे लिए डेंजरस अलार्म होता है देखा जाए तो एक तरीके से बेसिक ये है कि जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस की बुक को पढ़ रहे हैं, तो कोशिश आपको ये करनी है कि उसके बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यानी कि लाइन बाय लाइन का मतलब ये है कि इवन उसके जो छोटे छोटे जो कॉलम्स होते हैं, लिखा रहता है कि डिड यू नो, उस कॉलम को भी आपको मतलब पिकअप करना है। क्योंकि साइड में आपने देखा वो बॉक्स बना रहता है, कहीं ग्रीन बॉक्स होता है, कहीं पे आपको येलो बॉक्स बना हुआ दिखेगा एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो उन बुक्स के अंदर जो वो जो पिकअप है, उन सारी चीज़ को भी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि आपको आपकी कोई लाइन नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि एक जो बाउंड्री, जो कन्फाइंड एरिया जो एएमयू ने जो डिफाइन किया है, वो यही डिफाइन किया है कि आपका जो है सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि आपका बेसिक फंडामेंटल उस एरिया का आपको क्लियर हो, जो कि आपको एनसीईआरटी के थ्रू क्लियर होगा। जब आपने एक एनसीईआरटी वाले पोर्शन को आपने जब क्लियर कर लिया,
उसके बाद ही, और आपको एनसीईआरटी जो मैथ्स है, एनसीईआरटी मैथ्स भी आपको उसी तरह से पढ़ना है कि चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे आपका अगर रेशनल नंबर है तो आपको रेशनल नंबर पहले आपको जो बेसिक जो उसका पोर्शन है वो आपको अपने एनसीईआरटी बुक से कवर अप करना है। जब आप एनसीईआरटी से जब आप पढ़ लेंगे अपने मैथ्स के पोर्शन को, उसके बाद हम उस चीज़, फिर उसके बाद आप रेशनल नंबर पढ़ लिया आपने, जिसके अंदर मान लिया आप इंटीजर आपने पढ़ लिया, उसके अंदर आपने परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया आपने, उसके अंदर आपने सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपने उसके अंदर पढ़ा, फिर प्रोबेबिलिटी को पढ़ा आपने, फिर स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा आपने उसके अंदर। तो जो भी एक उसका अलजेब्रा आपने पढ़ा उसके अंदर, फिर आपका जो फैक्टराइजेशन चैप्टर आपने उसको पढ़ा आपने। तो ये जो भी चीज़ है, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया आपका, क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया आपका, ठीक है, ज्योमेट्री का आपका पूरा पोर्शन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये इसका जो पूरा एक बेसिक जो पूरा आइडिया ना, कि आपको ऐसा नहीं कि आपने ऐसे उठाया और आपने एक लाइन पढ़ लिया, ये नहीं। आपको जो उसको जो पढ़ना है वो सही तरीका क्या है कि आपको उसके बेसिक जो बुक्स हैं, यानी कि आपको उसको फॉलो करना है। इवन आपको उसको एग्जाम्पल्स को भी आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि जो एंट्रेंस में जो देखा गया एमयू के एंट्रेंस में, वो अक्सर हुआ ये है कि एग्जाम के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली सवाल जो है एज इट इज कॉपीड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और एमयू का जो एक पैटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है, हर साल क्या कहीं ना कहीं उसके अंदर वेरिएशन होता रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि पिछले 5 साल में वैसा नहीं है और हर बार पैटर्न चेंज होता है। आज से 5 साल पहले जो था उसके अंदर सब्जेक्टिव पैटर्न भी था, फिर बाद में वो 100 मार्क्स का चलता हुआ है, अब आज के टाइम में वो 85 का हो गया, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। तो पैटर्न का वेरिएशन चेंज होता रहता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को भी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो टेकअप कर रहे हैं इन चीज़ों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और जब आप इन चीज़ों को पढ़ लें, मतलब आपको जब ये क्लियर हो जाए कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि रेशनल नंबर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उसके बेसिक आइडियाज जनरेट हो जाए आपको कि किस तरह से क्वेश्चन को पिकअप करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, परसेंटेज हमें नॉर्मली निकालना कैसे, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। जब ये सारी चीज़ें, जब आप एक बिल्कुल फ्लो करने लगेंगे उन चीज़ों को, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो है ये बेसिक आइडिया जो है क्या, जब इन चीज़ों का जब जनरेशन हो जाएगा उन चीज़ों के बाद, तब आप थोड़ा सा एडवांस आप बढ़ेंगे। मीन्स क्लास, जैसे बहुत से लोग क्या क्लास 9 की एनसीईआरटी, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप उन चीज़ों को पिकअप करिए, अच्छी चीज़ है कि जब आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ईजी वाले क्वेश्चन को, लेकिन कभी कभी क्या होता है हार्ड क्वेश्चन को टेकअप करने के चक्कर में ईजी वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, और वही एग्जाम में जब आपके अपीयर हो जाता है तो वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं फिर आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है वहाँ पे, फिर आप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी किया, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन होने का जो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका कन्फाइंड एरिया है, जो एक लिमिटेड बुक्स हैं, और जो बुक का सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका वो इंग्लिश का क्यों ना पोर्शन हो, आपका इंग्लिश का ही पोर्शन अगर मैं कहता हूँ तो इंग्लिश में अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के बारे में पहले आप बेसिक आइडिया लीजिए कि नाउन क्या है, उसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो भी है, फिर आपका वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया आपका, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं 3-4 पार्ट में कैटेगराइज है। कॉम्प्रिहेंशन आपका पार्ट है नहीं उसके अंदर, आप देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर आपका पोर्शन क्या कवर अप है, आपका पोर्शन में सिर्फ देखा है तो इंग्लिश में आपका सिर्फ लैंग्वेज वाले में पोर्शन, सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन आपसे पूछा जाता है, और थोड़ा बहुत आपका आता है तो ईडियम्स हो गया आपका, पैरा जम्बल्स भी आप में मतलब बहुत मुश्किल है कि आप में अब क्वेश्चन आएगा, क्लोज टेस्ट आपके में आता नहीं है ज़्यादा, बहुत मुश्किल होता है। तो वोकेबलरी वाला जो सेक्शन है वो तो कोई कंफर्म नहीं कि हमने पढ़ा उसी में से एज इट इज़ आ गया, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वगैरह। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें मालूम होना चाहिए कि ठीक है ये चीज़ हमारा कन्फाइंड एरिया है, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है हर चीज़ के लिए। तो मेरा इस वीडियो के जरिए मेन मकसद यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप बेसिक अपना जो है एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद जब आप उस चीज़ को फिनिश कर ले रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ लिया, आइडिया हो कि भाई लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, किस तरह से जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से क्रिएट होता है, मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने पूरा पोर्शन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट पढ़ लिया, एक्सक्रीशन आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने जो है पूरा स्केलेटन सिस्टम को पढ़ लिया, उसके अंदर फिर आपने सेल का पढ़ लिया, सेल के डिवीजन के बारे में पढ़ लिया। तो ये जब आप पूरा जब पढ़ लेंगे थोड़ा सा आइडिया, उसके बाद आप थोड़ा सा एडवांस बुक पे कैसे जाएंगे, तो एडवांस बुक में अगर मैं प्रीफर करता हूँ तो जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे बहुत से लोग आज कॉन्सेप्टम यूज़ करते हैं, ठीक है कॉन्सेप्टम ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं एडवांस है, ठीक है आप क्वेश्चन को उसके सॉल्व नहीं कर, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उसमें टफ हो जाते हैं कि आप उसको भी नहीं सॉल्व कर पाते। तो बेहतर ये कि आप एक उसी में एक रेफरेंस लीजिए, जैसे क्लास 8th में ही आपका एनसीईआरटी से आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल आप ले लीजिए, उससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो इंपॉर्टेंट, जब आप बेसिक सीख जाएंगे उसके बाद जब आप एडवांस बुक, जब आप उसका एक रेफरेंस लेंगे, जब साइड बुक जब आप उसके साथ लेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं
तो वो आप कितने मिनिमम टाइम उस क्वेश्चन को हिट कर जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको अगर कोई अगर मैंने क्वेश्चन अगर कहा कि परसेंटेज अगर आपको निकालना है, तो आप परसेंटेज निकालने का मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 33 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो अब आपको इस जहन में ये चीज़ पहले से फ्लो होना चाहिए कि 33 1/3% का जो होता है वो 1/3 होता है। अब किसी से आपने कह दिया कि 16 2/3% है तो क्या होगा, तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि 1/6% होता है। ये चीज़ कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब आप बेसिक बुक्स को पढ़ लेंगे और आपके साथ जो आपका मतलब जो आपको गाइडेंस करने वाले हैं, मतलब जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं, तो वो भी आपको इन चीज़ों को बताएंगे तभी। क्योंकि कोचिंग्स बहुत सारी, इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत से लोग कोचिंग मतलब हर जगह मतलब कि अलग अलग आपको देखने को, कोई कहेगा, कोई टीचर आपसे कहेगा कि आप इस बुक को पढ़िए, कोई कहेगा आप इस बुक से। तो बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप एक ही बुक पढ़िए, आप उसको अच्छे से पढ़िए, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए, चीज़ों के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ का। किसी भी चीज़ का सिर्फ 3 पैरामीटर है अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे। पहला क्या है कि हमें उसके बारे में इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, उसके बाद उसी चीज़ का हमें कॉन्सेप्ट, जब हमें कॉन्सेप्ट उस चीज़ का मालूम पड़ जाएगा तो उसके बाद हमें ये आना चाहिए कि उसका हम एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे। जब आपने उसका एप्लीकेशन यूज़ करना सीख लिया, उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, जब आपको उसका एप्लीकेशन आ गया तब आप उसके बाद हम ट्रिक को हम सीखेंगे कि उसका ट्रिक क्या हो सकता है, कि हम उसका अप्रोच किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम मैक्सिमम आप क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप ले लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, प्रॉफिट एंड लॉस में आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठा लेंगे तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है हार्डली 10 सेकेंड लेगा, मतलब 10 से 15 सेकेंड लगेगा। लेकिन वही अगर आप वही फॉर्मूले पे जाएंगे कि आपने पहले क्या किया, आपने पहले प्रॉफिट उसका निकाला, आपने एसपी देखा, सीपी देखा, उसमें आप टाइम वेस्ट किए, उसके बाद फिर आप उसमें प्रॉफिट परसेंट लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसको निकाल रहे हैं, फिर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे आपके कैलकुलेशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। उसके बाद क्या है, वो एक फॉर्मल सिचुएशन हो जाता है। लेकिन कंपटीशन का मतलब क्या है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को अटेंड करना। तो जो आपका ये और क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स के अंदर स्पेशली वो आपका 30 क्वेश्चन है, तो एक कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर जो है कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट है आपका, जो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं श्योर सिलेक्शन कराता है आपके हर एग्जाम में। अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से, चाहे इवन 6 में कहूँ या 9 में कहूँ, इवन मैं हायर एग्जाम में भी अगर कहता हूँ, 11th इंट्रेंस में भी कह दूँ, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं मैथ बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज़ को, साथ में फिजिक्स हो गया आपका, क्योंकि साइंस का जो 3 कन्वेंशन एरिया आपका, फिजिक्स है आपका, एक तरफ केमिस्ट्री है, एक तरफ आपका बायोलॉजी है, तो ये 3 एक अलग इसका डायरेक्शन है। तो जब ये मैथ आपका अकेला जो 30%, मतलब कि आप समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चंस का वेटेज लेके जा रहे हैं 85 में से, तो अच्छा खासा पोर्शन अगर हम देखें तो ये कवर अप कर रहा है। और वहीं आपका जो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और उर्दू हो गया, तो इसमें भी एक लिमिटेड और कन्फाइंड है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन क्या, पहले कोशिश क्या करनी है कि आपको जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उन बुक्स के अंदर जो है जितने भी चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को आपको एटलीस्ट नाम पढ़ना है। एनसीईआरटी वाली जो बुक्स हैं, जो भी आपकी जो है, चाहे हिंदी की हो, चाहे आपकी मैं बात कर रहा हूँ उर्दू की, उसको आपको पढ़ना है। उसके साथ जो उनके राइटर्स के नेम है, वो अक्सर क्या होता है, जैसे कि एक बार ऐसा कभी कभी क्या होता है कि सीधे आपको चैप्टर पूछ लिया, पूछा कि बता इसके राइटर कौन है, तो इस कभी कोई अशार उठा के दिया, पूछा कि बता इसके शायर कौन थे। तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक हमें मालूम होना चाहिए कि जो है कैसे कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब देखिए, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है, अब ये अभी तक मैंने देखा यूट्यूब के अंदर क्या हुआ कि मैक्सिमम मैंने ये इन चीज़ों को देखा कि मैंने भी कई बार एक्सेस किया इन चीज़ों के अंदर, तो देखा कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तक किसी ने इस चीज़ को इनिशिएटिव नहीं लिया कि हाँ, कम से कम पहले हम ये तो डायरेक्शन बताएं कि स्टूडेंट को किस डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है। आप ठीक है एमयू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या तरीका है तैयारी करने का? पढ़ने का तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन उसका तरीका क्या, आप कैसे मतलब उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। इवन एएमयू की मैं बात करूँ, चाहे जामिया की बात करूँ, तो यानी कि जो बुक ऑफ सिलेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और आपकी मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस पे अपना दें। यानी कि जैसे कि मैथ्स पे आप जो है अच्छा खासा फोकस करें, उसके बाद आप जो है साइड में, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैथ पे ही फोकस कर रहे हैं, आपको साइड में सब्जेक्ट भी, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट लेके चलना है। क्यों? क्योंकि उसमें एटलीस्ट 40% मार्क्स तो आपको पहले ही कह दिया कि 40% आपको मार्क्स ऑब्टेन करना है। अगर आपका 40% मार्क्स अगर आप उधर ऑब्टेन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप आउट ऑफ सिलेक्शन है। इवन आप 30 आउट ऑफ 30 आपने मैथ्स का कर लिया, 30 आउट ऑफ 30 आपने जो साइंस का कर लिया, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके लैंग्वेज में जो उसने मेंशन कर दिया पहले कि आपका 40% एटलीस्ट मार्क्स हों, जो कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम, तभी आपको मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। और 9th क्लास के अंदर जो है बहुत ही अच्छा, मतलब कि ठीक है, पेपर भी ठीक ठाक लेवल का आता है, मतलब कह सकते हैं कि इजी से मॉडरेट लेवल का आता है पेपर, ठीक है। उसी तरीके से जो है
आपको तैयारी करना है अपने आप को, और आपको कोशिश ये करना है कि मैथ्स में आपको अच्छा फोकस करना है, साइंस में आपको अच्छा तो एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, और आप जो है मैथ्स को आप पहले प्रैक्टिस करिए, और साथ में आप चाहें तो साइड बुक में आप एक आर.एस. अग्रवाल को साइड में आप प्रीफर कर सकते हैं उसके अंदर। और साइंस में अगर आप चाहें तो साइड से अगर मैं कह सकता हूँ एमटीजी की जो बुक्स आती हैं, एमटीजी की साइंस की फाउंडेशन बुक आती है 8th क्लास की, अगर बहुत अच्छा आपको डीप डेप्थ ऑफ नॉलेज अगर चाहिए तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, ताकि मे भी कभी कोई क्वेश्चन अगर इनसाइड अगर आपका आ गया तो आप वहाँ से उन चीज़ों को पिकअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाकी है कि जो मेरा जो क्लास है, जैसे मैंने परसेंटेज का भी मैंने एक क्लास लिया, ठीक है, उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया साथ में। तो अब जो स्टूडेंट हैं जो नई कहीं कोचिंग कर रहे हैं, फिर जो मतलब चाह रहे हैं कि नहीं हम कुछ ऐसे मतलब किसी कोई ऐसा मतलब आपको गाइडेंस दे कि आप उनके साथ अगर आप चलें और जो बताएं उन चीज़ों को आप फॉलो करें, तो शायद आपका कुछ रास्ता मतलब खुले, क्योंकि इवन मैं खुद एएमयू का स्टूडेंट, तो हमने इन चीज़ों को देखा और रियलाइज़ किया कि उस वक्त जब मैंने दिया तो मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई, और आज मतलब कि उन चीज़ों को मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं एज इट इज़ सेम है कि लड़के बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन क्वालिफाई कौन कर पाता है? जो पढ़ाई तो करता है लेकिन वो एक स्मार्ट स्टडी करता है, एक प्रॉपर बुक्स को फॉलो करता है। ये नहीं किसी ने कहा कि अरे ये बुक पढ़ लीजिए तो आपने इस बुक को पढ़ लिया, किसी ने कहा कि नहीं आप जो है दूसरी गोयल पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए, आपने उसको उठा के पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तो मेरा कहने का मतलब ये कि बुक ऑफ सिलेक्शन पहले एनसीईआरटी रखिए, उसके बाद साइड में आप एमटीजी ले सकते हैं साइंस के लिए, उसी तरीके से आप जो है मैथ्स में जो आप साइड से आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो अप्रोच होना चाहिए वो आपका स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए करने के लिए। तो वो जो अप्रोच होंगी, कोशिश मेरी भी ये रहेगी कि मैं जब यहाँ पे आपको जब पढ़ाऊंगा जब इन चीज़ों के बारे में, तो उन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करूंगा, एक लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड क्वेश्चन में क्या आपके सारे टाइप्स को कवर अप कर दूंगा। तो इसलिए आप जो भी हैं, आप हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके कलीग्स हैं, जो आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो आपके नोन पर्सन है, जो आप फ्रेंड्स हैं, जो आपके सोशल मीडिया तो कोई भी हैं वो तैयारी करें, तो उनके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा आप उनको इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है उनको भी ये चीज़ मालूम पड़े आखिर डायरेक्शन क्या है। बहुत ज़्यादा हमें अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि जो है 85 में से अगर आप जो मैं मान के चलो अगर आपने 70 स्कोर कर लिया, तो आपका जो 70 अगर आपने स्कोर कर लिया गर्ल्स के लिए, तो वो मतलब आपका सिलेक्शन है 870 प्लस अगर आपने सिक्योर कर लिया। बॉयज़ के लिए भी 75 प्लस पे जो उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो बस ये कि आपको अपने एक पेशेंस के साथ और थोड़ा सा आपको अपने अंदर क्या है कि बिल्कुल एक मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं मुझे इस चीज़ को करना है। तो जब आप उस चीज़ को कहेंगे कि नहीं मुझे इस चीज़ को करना है, जब आपने अपने अंदर से जो बिल्कुल आप एंथुजियास्टिक है, एक्सटेटिक है कि नहीं मुझे एक्साइटमेंट है आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं मुझे इस काम को करना ही करना, ठीक है, जब आपने उस चीज़ को आपने अपने अंदर जो है इनर आपका जो स्पिरिट है वो आपने अपने अंदर से कह दिया कि नहीं मुझे तैयारी करना है, तो एक पेशेंस होना चाहिए और एक बिल्कुल स्मार्ट डायरेक्शन में आपको एक सही डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन, स्मार्ट स्टडी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो पाएगा। तो बाकी आप लोग जो है मेरे मतलब कि मैं तो इस चैनल के थ्रू जो मैं आपको फ्री में एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है, कोशिश मेरी है कि फ्री में जो मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के साथ जो है कोशिश ये है कि आप लोग जो है मेरे साथ अब आप जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको बराबर जो है आपको अपडेट मिलता रहे। और जो लोग भी हैं जिनको जो है आप और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि जो है उन लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और हम अब जो है पढ़ाई की बात करेंगे। अब नेक्स्ट में आपको परसेंटेज का जो सेकंड पोर्शन है उस पार्ट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अपने कमेंट्स को जो है अगर आपको लगता है कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप उस सजेशन को भी मेरे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।